हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के मैथमेटिक्स का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि आप भी 10वीं के स्टूडेंट हैं और आप भी चाहते हैं मैट्रिक एग्ज़ाम पेपर में 400 से ज़्यादा नंबर लाना, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख के ही जाना। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाएं पहला क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। दोस्तों, पहला सवाल में पूछा गया है कि 1,3,0 3,1,3 का बहुलक क्या होगा। और एक बात जान जाइए कि बहुलक क्या होगा, ऐसे करके एक सवाल 100% आपके मैट्रिक एग्जाम पेपर में पूछा जाएगा। देखिए, आपको कैसे पहचानना है कि दी गई आंकड़े में कौन आपका बहुलक होगा। तो आपको कोई एक ऐसी संख्या दिख रही होगी जो इस आंकड़े में सबसे ज़्यादा बार आई है, तो आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आप कहेंगे सर इस आंकड़े में 3 एक ऐसी संख्या है जो सबसे ज़्यादा बार आई है। और बहुलक का परिभाषा हमें ये बताता है कि अधिकतम बराबरता का मान को ही बहुलक कहा जाता है। इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी 3 होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 59 करता है निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है। दोस्तों याद रखिएगा, निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होती है। यहीं पे निश्चित के बदले में अनिश्चित पूछ लिया जाएगा, तो याद रखिएगा अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है। और संभव घटना की प्रायिकता पूछा जाएगा तो भी 0 हो जाएगा। और पूछा जाएगा कि अधिकतम प्रायिकता का मान कितना होता है, तो वैसी स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा जी, तो भी 1 हो जाएगा। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 60 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 60 कहता है कि निम्नलिखित में से किस घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। अभी अभी हम आप सभी को बता रहे थे कि कोई भी ऐसी घटना जो 1 से अधिक हो, उस घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। ऑप्शन बी में दिया गया 0, इस घटना की प्रायिकता हो सकती है। 1 दिया गया है, ये भी हो सकती है। डी में 1:4, जिसे हम बट्टा में चेंज करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। भाग लगाएंगे तो भी 1 से बहुत कम संख्या आएगी। तो ये सभी घटना की प्रायिकता हो सकती है। लेकिन ये दिया गया है -5, जो 1 से बहुत ज़्यादा है। आप सभी को बता दें, कोई भी संख्या माइनस में लगा होगा, जैसे -2 हो गया, -3 हो गया, ये सभी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ई होगा। उसके बाद में अगला सवाल उसमें 61 को देख लीजिए। कहता है यदि tan थीटा बराबर 5/12 हो तो sin थीटा का मान क्या हो जाएगा। देखिए, tan थीटा का जो फार्मूला होता है ना जी, वो P/B होता है। और हमें ज्ञात करना है sin थीटा, और sin थीटा का फार्मूला तो P/H होता है। P का मान क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे 5 दिए गए, तो हम यहाँ पे 5 तो लिख सकते हैं, लेकिन H का मान यहाँ पे हमें नहीं प्राप्त है। तो सबसे पहले दोस्तों हम H ज्ञात करेंगे। अब देखिए, एच ज्ञात करने का आसान फार्मूला √p² + b² होता है। तब p का मान यदि ध्यानपूर्वक देखिएगा तो यहाँ पे 5 दे रखा है, तो हम यहाँ पे 5 का स्क्वायर कर देंगे। b का मान यहाँ पे देख लीजिए 12 दे रखा है, तो 12 का यहाँ पे स्क्वायर कर लेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे कि 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 25 होता है। हम यहाँ पे 25 लिखेंगे। 12 का स्क्वायर कितना होता है, तो ये 144 होता है। 25 में 144 को यदि हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 169 हो जाएगा। और आप सभी को मालूम होगा कि 169 का वर्गमूल 13 होता है। यहाँ पे हम 13 लिखने वाले हैं, जो कि हमारा एज का माना गया है। तो हम एज के बदले में यहाँ पे 13 लिख देंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का सही जवाब 5/13 हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और बहुत सारे छात्र एवं छात्राएँ ऐसे क्वेश्चन का सही जवाब नहीं बना पाते हैं। आइए आसान शब्दों में बता देते हैं। कहता है एक तार 28 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाता है, तब वर्ग की भुजा ज्ञात करें। एक तार है जिसकी त्रिज्या यानी r का मान 28 सेमी है। उसी तार को इस प्रकार से वृत्त के रूप में जब मोड़ दिया जाता है, तो वर्ग का जो भुजा होगा वो क्या होगा, वही हमें बताना होगा। तो सबसे पहले वृत्त का जो परिधि का फार्मूला होता है 2πr, इसी फार्मूला के माध्यम से हम वृत्त का परिधि ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुने पाई का मान दोस्तों 22/7 होते हैं। आर का मान क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे 28 था, तो हम यहाँ पे 28 लिख देंगे। अब देखिए 7 × 28, ये 4 मरतबे कट जाएगा। 4 में यदि हम 2 से करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 22 का 22 लिखेंगे। तो 8 दूनी 16 का 6 कैरी 1, 8 दूनी 16 और 1 17 हो जाएगा। यानी ये 176 वृत्त का परिधि आ जाएगा। हमें ज्ञात करना है वर्ग की भुजा। तो देखिए, वर्ग की भुजा क्या होती है, 4 गुने भुजा होती है, 4 गुने ए होती है।
तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4a बराबर, यहाँ पे परिधि आया है 176, तो हम यहाँ पे 176 लिखेंगे, है ना जी। अब a बराबर यदि हम 176 लिखेंगे तो 4 जो यहाँ पे गुना में देख पा रहे हैं बराबर के अंदर जाकर ये भाग में हो जाएगा। अब 176 में हमें 4 से भाग लगा देना होगा, तो 176 में जब हम 4 से भाग लगाएंगे ना जी तो ये कटेगा 44 मरतबे। इस प्रकार से क्वेश्चन का सही जवाब 44 सेमी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 63 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है यदि 6, 8, 9, x तथा 13 का मान 10 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए माध्य ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है वह होता है माध्य बराबर सिग्मा x बटा n होता है जी। माध्य में क्या किया जाता है कि जितने भी आंकड़े दी जाती है सभी को हम जोड़ते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें माध्य का मान प्राप्त है जो कि 10 है, तो हम यहाँ पे 10 लिख लेते हैं। सिग्मा x का मान, सिग्मा x में ये सभी आंकड़ों को हमें जोड़ना होगा, जैसा कि 6 है, 8 है, 9 है, x है और 13 है, ठीक है जी। उसके बाद में बटा में यहाँ पे देखेंगे टोटल कितने संख्या है, तो टोटल संख्या यहाँ पे 5 है, तो हम यहाँ पे 5 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए सभी संख्याओं को हम यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये कितना होगा जी, 8 6 14 हो जाएगा। 14 में 9 को ऐड करेंगे, उसके बाद 13 में 13 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 36 प्लस 1 से। उसके बाद में 10 में यदि हम 5 से गुना कर देंगे ना जी तो 10 × 5 = 50 जाएगा। यदि हम x बराबर लिख दें 50, तो जो आप 36 प्लस में देख पा रहे हैं बराबर के उधर जाकर ये माइनस में हो जाएगा, और जब हम 50 में से 36 घटा लेंगे तो प्राप्त आंसर 14 हो जाएगा। अब आइए आंसर के माध्यम से देख लेते हैं कि आखिर दी गई क्वेश्चन के ऑप्शन में 14 मौजूद है या नहीं है। तो दोस्तों यदि आप ऑप्शन के में देखिएगा तो ऑप्शन सी में 14 दिया जा चुका है। द क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 64 को देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन 64 कहता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन 64 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या आप सभी को मालूम होगा कि 2 होता है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होता है वो 4 होता है। जब हम 4 में 2 से ना करेंगे तो 4 दूनी 8 ना होगा जी। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 65 को देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन 65 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है। अब जाहिर सी बात है जो अपरिमेय नहीं होगा तो परिमेय हो सकता है। पहला ही ऑप्शन में दिया गया √64/81, जहाँ पे 64 का वर्गमूल 8 होता है, 81 का वर्गमूल 9 होता है। इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, और q का मान 0 के मान के बराबर भी नहीं है, तो ये तो हमारा परिमेय संख्या मिल गया। और क्वेश्चन ही कहा है इनमें से कौन सा अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है मतलब ये परिमेय है, जो कि ऑप्शन ए में है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 66 को देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन 66 कहता है यदि p+1, 2p+1, 4p-1 AP में है तो p का मान ज्ञात कीजिए। देखिए AP में जब होगा ना तो AP में होने का शर्त क्या है कि D1 और D2 का मान समान होना चाहिए। D1 का फार्मूला जो होता है वो A2 - A1 होता है, और D2 का जो फार्मूला होता है ना जी वो A3 - A2 होता है। जब ये दोनों का मान समान होगा तो ऑटोमेटिक हमारा जो मान होगा वो निकल के आ जाएगा, है ना जी। तो A2 का मान यहाँ पे देख लीजिए, A2 का मान यहाँ पे देखिएगा तो 2p-1 है, तो हम यहाँ पे 2p और +1 है तो +1 लिखेंगे, और -A1 का मान, A1 का मान p+1 है तो हम यहाँ पे p+1 लिखेंगे। अब देखिए 2p और यहाँ पे p दिया गया है, यानी 2p में से यदि हम p को माइनस करेंगे तो केवल ये p हो जाएगा, +1 में 1 को जोड़ेंगे तो ये 1 और 1 मिलकर 2 हो जाएगा। यदि हम p बराबर लिखेंगे तो जो आप +2 देख पा रहे हैं बराबर के जाकर ये -2 हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब प्लस में दिया गया है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 67 को देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन 67 करता है कि यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वह रेखा क्या कहलाती है। इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका स्पर्श रेखा हो जाएगा, क्योंकि मान लेते हैं कि यह एक वृत्त है, कोई बाहरी बिंदु यदि P ले लेते हैं
तो ये बाहरी बिंदु से वृत्त पर कोई एक ऐसी रेखा है जो वृत्त को छूते हुए जाती है ना जी, इससे ही हम लोग स्पर्शिका कहते हैं। मैट्रिक एग्जाम पेपर में 1-2 सवाल इससे संबंधित पूछे जाते हैं कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्शिका खींची जा सकती है। तो ऐसे स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब अनंत हो जाएगा और पूछा जाएगा कि एक बिंदु पे बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्शिका खींची जा सकती है। तो वैसे स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब 2 हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी होगा, स्पर्श रेखा। उसके बाद में कहता है कि 24, 15, 22, 13, 9, 10 और 30 का परिसर क्या होगा। दोस्तों परिसर ज्ञात करना काफ़ी ही आसान होता है। परिसर का फार्मूला उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा होता है। आसान शब्दों में कहे तो परिसर ज्ञात करने के लिए आपको आंकड़ों में स्थित सबसे उच्च यानी सबसे बड़ा वाली संख्या को देखना होगा, जो कि यहाँ पे 30 है, माइनस सबसे कम वाली संख्या और यानी सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या यहाँ पे 9 है। जब हम 30 में से 9 घटा लेंगे ना जी, तो क्वेश्चन का सही जवाब 21 हो जाएगा और 21 यहाँ पे ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 69 कहता है कि कॉट इंटू 90 माइनस ए बराबर क्या होता है। देखिए त्रिकोणमिति का जो फार्मूला होता है उससे पढ़ा जाता है कि साइन इंटू 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होते हैं और कॉस इंटू 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होते हैं। उसी प्रकार से कॉट इंटू 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा होते हैं। टेन इंटू 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 70 कहता है कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि। अब देखिए दो त्रिभुज को समरूप होने के लिए उनके संगत कोण बराबर होना चाहिए, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होनी चाहिए। यदि ये दो कंडीशन किसी त्रिभुज में दिख रहा है तो जाहिर सी बात है कि दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। उसके बाद में अगला सवाल कहता है क्वेश्चन 71 में कि 3 माइनस रूट अंडर 3 कौन सी संख्या है। देखिए परिमेय संख्या और परिमेय संख्या का अध्ययन आप सभी यदि किए होंगे तो आप सभी को मालूम होगा कि उसमें पढ़ा जाता है कि कोई भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो अंतर है वो हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 71 का सही जवाब अपरिमेय संख्या होगा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 72 में क्या कहता है कि 11.23 और 564 पे रेखिन अर्थात बार दिया गया है और कहता है कि ये कौन सी संख्या है। तो यह संख्या कुछ हद के बाद कुछ लिमिट के बाद समाप्त हो गई है, इसीलिए इसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। लेकिन आप यहाँ पे क्वेश्चन 73 को यदि आप देखेंगे गौरपूर्वक तो कहता है कि 5.2333 और डॉट लगा दिया गया है और हमसे पूछा गया है कि दी गई संख्या कौन सी संख्या है। देखिए कोई ऐसी दशमलव में संख्या दी जाए जिसे 1.5 2 और डॉट लगा दी जाए, इसका मतलब साफ है कि 2 के बाद में डॉट के अलावा मतलब यहाँ पे और संख्या बहुत बार आने वाली है, यानी यह संख्या अनंत तक जाएगी। तो ऐसे तमाम संख्याओं को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, अपरिमेय संख्या। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 74 को देख लीजिए। क्वेश्चन 74 कहता है 1/√7 है, यानी 1/√7 कौन सी संख्या है। देखिए एक का तो वर्गमूल होता है एक, लेकिन √7 का कोई वर्गमूल नहीं होता है और कोई भी अभाज्य संख्या जो रूट के अंदर होता है उसका वर्गमूल ना होता है। ऐसे सभी संख्याओं को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल कहता है एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल और गुणनफल क्रमशः 2 और -15 दिया गया है, तो द्विघात बहुपद है। देखिए द्विघात बहुपद का एक आसान फार्मूला होता है, वह होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान यहाँ पे 2 दे रखा है, तो हम लोग यहाँ पे 2x लिखने वाले हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान -15 है तो -15 लिखेंगे। x² माइनस 2x माइनस 15 कहाँ पे दिया गया है, तो x² माइनस 2x माइनस 15 यहाँ पे ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है।
तो इस प्रकार से क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो लंबी ना हो, जिसके कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आशा करते हैं कि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हम आप सभी को बताए हैं वो सभी के सभी क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा। हम जल्द मिलेंगे ऐसे ही 10वीं कक्षा का प्रत्येक विषय का वीवीआई ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।